हेलो विद्यार्थियों, ऑल माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th. This is exercise 2.2 mathematics class 11th and the book is NCERT. आज की इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 7, 8, 9 दीज आर 4 क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए हैं. हम इस क्लास में इनको सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे. और प्लीज़ हमारे विद्यार्थियों, आप भी थोड़ा सीरियस मूड में ध्यान देंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं. तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज. डोमेन एंड रेंज को डिटरमाइन करना है. डिटरमाइन मीन्स बताना है. ऑफ द रिलेशन कैपिटल आर. एक रिलेशन है. रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है कि x, x+5. आई मीन्स x का रिलेशन x+5 से होगा. एंड व्हाट इज x? x बिलोंग्स टू दिस सेट. आई मीन 0, 1, 2, 3, 4, 5. x की वैल्यू यहाँ से आएगी. आई मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 में ही जो x की वैल्यू पॉसिबल होंगी. तो आइए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का. सॉल्यूशन. तो देखिए ये जो रिलेशन है दिस इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो हमें इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लें तो काफ़ी इजी रहेगा. x की वैल्यू 0 लेंगे तो x+5 की वैल्यू 5 आ जाएगी. जब 1 लेंगे तो 6 आ जाएगा. कैसे आ जाएगा प्लीज़ आप भी माइंड लगाइए. 2 लेंगे तो 7 और फिर 3 लेंगे तो 8. ओके. और फिर 4 लेंगे तो 4 के साथ आएगा 9. और फिर 5 लेंगे तो 5 के साथ 10 आ जाएगा. तो देखिए प्यारे बच्चों, ये रिलेशन आ गया और ये आ गया रोस्टर फॉर्म में. किस फॉर्म में है रिलेशन? ये रोस्टर फॉर्म में है. कैसे आ रहा है? देखिए x की वैल्यू सबसे पहले 0 लेंगे तो 0, तो x+5 कितना हो जाएगा? 0 + 5, 5 हो गया. फिर x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ 1 आएगा. 1 + 5, 6 आ जाएगा. ये इन दी सेम वे 2 लेने पर 7, 3 लेने पर 8, 4 लेने पर 9 और 5 लेने पर 10. और 5 से आगे हम और कुछ ले नहीं सकते क्योंकि x बिलोंग्स टू दिस सेट which contains only 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So now this relation capital R is the relation in roster form. I mean in tabular form. Now we have to write the domain and range. तो डोमेन क्या होगा भाई? इन दिस वे हम लिखेंगे डोमेन ऑफ आर मीन्स जो हमारा रिलेशन है उसका डोमेन. इस रिलेशन के पहले एलिमेंट लिख देंगे. उनसे जो सेट बनेगा वो बनेगा डोमेन सेट. ओके. आप समझ गए होंगे. डोमेन आ गया ये 0, 1, 2, 3, 4, 5. ये डोमेन हो गया. और रेंज क्या होगी भाई? रेंज ऑफ आर. आर मीन्स रिलेशन. व्हाट इज रिलेशन? ये जो रिलेशन है इसकी रेंज क्या होगी? ये जो रिलेशन के बाद वाले एलिमेंट है, आई मीन ये ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सारे मिल बनाएंगे रेंज. तो क्या आ रही है भाई? देखिए 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. दिस इज रेंज.
This is range. Okay, range, both domain and range are the sets. तो रेंज में ये एलिमेंट आएंगे, आई मीन्स ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट हैं ये दिस, ये सब किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। ओके, हो गया क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ना अब हम इसको इरेज कर देते हैं और अब हम क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 था। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आपके सामने बिल्कुल ये आपके क्लास का ब्लैक बोर्ड है, इसको हमने देखो इरेज कर दिया क्वेश्चंस। अब यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर देंगे। थोड़ा चौक बदल लेते हैं तो अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, 7th का सॉल्यूशन। व्हाट इज द क्वेश्चन 7? राइट द रिलेशन। ये जो इस टाइप से एक्स कोमा एक्स क्यूब मीन्स एक्स का रिलेशन एक्स क्यूब से। एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आई एम राइटिंग डायरेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रॉम ये प्राइम नंबर लेस देन 10 में सबसे पहली प्राइम नंबर है 2, तो यहाँ पर आएगा 2 और 2 का क्यूब 8। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 3 का क्यूब 27। नेक्स्ट है 4, 5, 5 का क्यूब 125। 6, 7, 7 है और 7 का क्यूब होगा 49 इंटू 7, 63, कॉमा 343। ये आ गया, दिस होल इज द क्यूब ऑफ 7, 7, 343। और 7 के बाद 8, 9 है नहीं। तो देखिए 10 से लेस नंबर हैं प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। 8 नहीं है प्राइम नंबर, 9 भी नहीं है और 10 से तो हमें लेस ही लेना है। अब ये 8, 27 एंड 125, 343 क्या है? देखिए एक्स कॉमा एक्स क्यूब है रिलेशन हमारा। इट मीन्स होता है एक्स का रिलेशन एक्स क्यूब से। तो हमने एक्स की वैल्यू पहली प्राइम नंबर 2 ली है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ गया। सेकंड प्राइम नंबर इज 3, 3 है तो 3 का क्यूब 27। फिर उससे नेक्स्ट 5 है, 5 का क्यूब 125। उससे नेक्स्ट 7 है, 7 का क्यूब 343। वेरी गुड। तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। वेरी गुड, आंसर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज द रिलेशन। दिस रिलेशन इज गिवन इन रोस्टर फॉर्म एंड ओरिजिनल रिलेशन वाज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? लेट एज एक्स बाई जेड। ये एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड, और बी एक दूसरा सेट है 1, 2 जिसमें एलिमेंट आई मीन्स मेंबर या फिर ऑब्जेक्ट्स हैं ओनली 1, 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन 8 में आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कितने हैं, 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 2। 2 कैसे हैं? अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा, देखिए ए में एक्स बाई जेड, 1, 2, 3 एलिमेंट हो गए। बी में क्या है एलिमेंट? ओनली 1 एंड 2, तो आई मीन 1, 2, तो 2 हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितने होंगे? ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट होंगे? ये 3 और 2 की मल्टीप्लाई के इक्वल होंगे। मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 3 और 2 की 6 आएगी। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? 3 इंटू 2, 6। पूछा है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनते हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, वो ए से बी में रिलेशन होता है। दैट इज कॉल्ड रिलेशन इन सेट फ्रॉम सेट ए among the elements of set A to B. Now we have to find out the number of relations from A to B.
हम लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी में कितने रिलेशन बनेंगे वो हमें बताना है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? 6 है, तो 2 टू दी पावर 6, दिस इज आंसर। बाई चांस अगर ये एलिमेंट होते 5 तो 2 टू दी पावर 5 होता, ये 2 टू दी पावर 6 है। जितने भी एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में वो 2 की पावर में रेंज हो जाएगा। ओके, समझ गए? और इसको याद रखेंगे, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो उसके टोटल सबसेट होते हैं 2 टू दी पावर n। और ए क्रॉस बी में जितने भी सेट बनेंगे, सबसेट बनेंगे, 6 एलिमेंट हैं तो 2 टू दी पावर 6 बनेंगे। ओके, समझ गए? ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। शाबाश, थैंक यू, वेरी गुड। आजकल के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं काफ़ी तेज़ होते जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम मेहनत में वो समझ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 9 करते हैं हम। व्हाट इज क्वेश्चन 9? कैपिटल आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 और -1 -2। आई मीन सारे प्लस नंबर, सारे माइनस और साथ में 0 भी। और रिलेशन क्या है कि ए का रिलेशन बी से, और ए और बी दोनों ही क्या हैं? जेड हैं। लेकिन ए और बी में कंडीशन है कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए माइनस बी एक इंटीजर होना चाहिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो देखिए ए माइनस बी, ए और बी क्या है भाई? इंटीजर हैं। तो इंटीजर में से हम इंटीजर को माइनस करते हैं, पहले आप समझ लीजिए, हमेशा तो हमेशा इंटीजर आएगा। आई मीन्स हम ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। ए कहाँ से आएगा भाई? ए क्या है देखिए? जेड। जेड मीन्स इंटीजर। अब ए का रिलेशन बी से होगा, और बी को और होना चाहिए कि इस तरह से होना चाहिए कि ए माइनस बी अगर इंटीजर हो, तो अगर आपने ये 0 लिया है तो 0 में से 1 माइनस करेंगे, -1, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। पहले समझ लीजिए, आपने 10 लिया, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 5 आ गया, इंटीजर। और 10 में से आप 100 माइनस करेंगे तब आएगा -95, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। और मान लिया 3 में से आप 20 माइनस करेंगे तो दिस इज -17, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। आई मीन्स, और हम 0 में से 1 माइनस करेंगे तब भी 0, तो दिस इज ऑल्सो इंटीजर। इट मीन्स ये हुआ कि हम ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो बी की वैल्यू आएगी वो भी एक इंटीजर आएगी। ए की वैल्यू तो इंटीजर है ही, और बी की वैल्यू भी हम कुछ भी ले सकते हैं, वो इंटीजर ही आएगी। तो डोमेन एंड रेंज बताना है। तो देखिए, तो कितना क्लियर हो गया कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू जेड ओनली। जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, पूरा जो भी पॉसिबल स्मॉल ए की वैल्यूज होंगी उन सब से क्या बनेगा? डोमेन मिलेगा। ओके, आर क्या है? रिलेशन। रिलेशन आर का डोमेन मिलेगा। जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हमने लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, और रेंज ऑफ आर। तो देखिए रेंज क्या होगी आर की, कि आप रेंज में क्या चीज़ होती है? कंडीशंस के जो बाद के हमारे एलिमेंट हैं, बाद मीन्स ये जो बी है, तो हम ए के साथ बी कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ए में से बी को माइनस कर देंगे। कुछ भी का मतलब है बोथ ए एंड बी शुड बी इंटीजर, तो ए माइनस बी एक इंटीजर ही आता है। तो आई मीन्स बी भी कोई भी पॉसिबल इंटीजर हो सकता है। तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि रेंज क्या है? वो भी जेड है। जेड मीन्स इंटीजर। और यू मे ऑल्सो राइट सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। आप बिल्कुल रिलैक्स में समझिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई बात मुश्किल की नहीं है,
जेड कहिए, जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे किसी भी विद्यार्थी को समझने में दिक्कत आ रही हो तो हम बता देते हैं आपको। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर की बात है तो बता देते हैं हमारे किसी विद्यार्थी को। इंटीजर्स होते हैं जीरो, जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, फोर एंड डॉट 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 डॉट। और इधर जीरो से पहले माइनस वन, माइनस वन से पहले माइनस टू, माइनस टू से पहले माइनस थ्री। आई मीन ये भी डॉट डॉट डॉट। दीज आर इंटीजर्स, ओके। तो इंटीजर्स में क्या होता है बेटा लोगों? जीरो भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 अनलिमिटेड। ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -10 -100 -1000। I means all the positive as well as negative and zero numbers make integers, ओके। तो समझ में बात आ गई आप लोगों को। थैंक यू। ये चारों क्वेश्चंस आप लोग समझ गए हैं। सो प्लीज़ आप इन चारों क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट करके अपने आप अपने रजिस्टर में कर लेंगे, क्योंकि आप रजिस्टर में करेंगे तो आपके माइंड में इनकी मेमोरी परमानेंट हो जाएगी। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में।